It is good to come like this to hear the word of God. और इस प्रकार साथ में आना प्रभु के वचन को सुनने के लिए एक अच्छी बात है। The last days, we are living the days of deception. और हम अंतिम दिनों में जीवन जी रहे हैं जहां धोखे के दिन है। Very easily, we may be deceived if we do not know the word of God. यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं तो बड़ी आसानी से हम धोखा खा जाएंगे। So, in these last days, we have to be very careful to learn the word of God, to understand it. इसलिए इन अंतिम दिनों के अंदर में बहुत ही सावधानी से परमेश्वर के वचन को सीखना है, उसको समझना है। So, today, I would like to share with you from John chapter 1. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से आज मैं बांटना चाहता हूं। We have two Johns in the Bible, बाइबल के अंदर दो यूहन्ना पाए जाते हैं, at least in the New Testament. नए नियम के अंदर। One is John the Baptist, पहला यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला another person is John the Apostle. और दूसरा जो प्रेरित यूहन्ना है। John the Apostle was the disciple of Jesus Christ. और यूहन्ना जो प्रेरित कहलाता है वो यीशु मसीह का शिष्य था। He wrote John's Gospel. और उसने यूहन्ना रचित जो सुसमाचार उसको लिखा है। He lived a long life. एक लंबा जीवन आयुष्य उसने जिया। He was the only apostle, I think, who lived up to 95 years. और वो एकमात्र ऐसा था सारे शिष्यों में से कि जो 95 साल की उम्र तक वो जीवित रहा था। And he has written the epistle according to John, first epistle, second epistle, and third epistle. और उसी ने ही प्रेरित यूहन्ना ने पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना की पत्री लिखी है। So this John the Apostle writes about John the Baptist. और यहाँ पे प्रेरित यूहन्ना जो है वो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के संबंध में लिखता है। Yeah. Who is John the Baptist? यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कौन है? He was a mighty prophet. ये बहुत ही बड़ा महान एक नबी है। Because for many hundreds of years, there was no word of God in Israel. और इज़राइल के अंदर 100 या अधिक वर्षों तक परमेश्वर का कोई वचन नहीं पहुंचता था। We can say they are dark days. और वो हम ये कह सकते कि वो अंधकारमय वर्ष थे। After Malachi, there was a big gap. और मलाकी नबी की पुस्तक के बाद एक लंबे हम गैप को हम देख पाते हैं। So people have forgotten God completely. और वहां लोग परमेश्वर को पूरी तरह से भूल चुके थे। They were living in sin. पाप में वो जीवन जीते थे। It is at the time God raised John the Baptist. ऐसे समय में परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को खड़ा किया। So he came with the spirit of Elijah. और यहाँ पर वो एलिया की आत्मा के साथ वो आता है। Why it is said or it is mentioned that he came with the spirit of Elijah? और क्यों ऐसा कहा जाता है कि वो एलिया नबी की जो आत्मा है उसके साथ यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला आया? Yeah, Elijah was also came in such a time. और एलिया भी ऐसे समय में भी आया था। In Israel, King Jeroboam was there. और इस्राएल के अंदर यरोबाम था। He lived an evil life. और वो एक दुष्ट या बुरा जीवन जीता है। He led the people of Israel into sin. और इस्राएल के लोगों को पाप के अंदर अगुवाई करके ले जाता है। He openly made idols and made the people of Israel to worship idols. और बहुत बड़े सार्वजनिक रूप से खुले तौर पर वो मूर्तियों को बनाता है और इस्राएली लोगों को उस मूर्ति पूजा की ओर अगुवाई करके ले चलता है। See, King Saul backslidden. और हम जानते राजा शाऊल जो है वो पीछे हट गया था। But he did not lead the people into idolatry. लेकिन उसने इस्राएली लोगों को मूर्ति पूजा में अगुवाई नहीं किया था। In his personal life, he failed and he became a backslider. और अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल हुआ और अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर वो पीछे हट गया था। But we do not read that he had made some idols and made the people of Israel to worship. लेकिन हम कहीं पर भी नहीं पढ़ते कि शाऊल राजा ने बहुत मूर्तियों बनाकर उनके लोगों की उसकी ओर अगुवाई की थी, ऐसा नहीं पढ़ते हैं। And then God raised King David. उसके बाद परमेश्वर ने राजा दाऊद को खड़ा किया। And King David was a man after God's own heart. राजा दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति था। Throughout the Old Testament, you read any king, about any king. और पूरे पुराने नियम के अंदर हम किसी भी राजा के बारे में यदि हम पढ़ते हैं, God compares with King David. और उन राजाओं को परमेश्वर जो है वो राजा दाऊद के साथ उसकी तुलना करता है। This king was like David, leading the people into spiritual life. और क्या ये राजा दाऊद के समान लोगों की आत्मिक उस उन्नति के अंदर अगुवाई करके ले जा रहा है? This king walked in the way of David, leading the people into godliness. क्या ये राजा दाऊद के समान अपने लोगों को परमेश्वर को ईश्वरीय उस कदमों के अंदर लेकर जा रहा है? Like that, David became a reference point or ideal king,
ideal king for all the other kings to follow. और इस वजह से दाऊद राजा जो एक नमूना रूप एक जो है राजा बन गया, दूसरे अन्य राजाओं का उसका अनुसरण कर सके इस रीति से, Yeah, he was a reference point. और एक नमूना जैसे कि वो बन चुका था। There was no other king like him. और उसके राजा दाऊद के समान और कोई राजा नहीं था। But when you read about King Jeroboam, लेकिन जब हम यरोबाम राजा के बारे में पढ़ते हैं, he did evil in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में उसने बुरा किया। And after him came next king, next king, next king. There were 7 kings. उसके बाद और अनेक और दूसरा राजा और तीसरा, ऐसे 7 राजा उसके बाद आए। I can show you. Up to king, that's not the main topic for us, but up to king Ahab. और किंग All the kings, 7 kings were evil kings. और आहाब राजा तक 7 राजा जो थे वो दुष्ट या बुरे राजा थे। Yeah, we read in 1 Kings chapter 16. और पहला राजा उसका 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं। Yeah, the 1 King chapter 15, we read about King Jeroboam. 15 अध्याय में यरोबाम राजा के बारे में हम यरोबाम के बारे में पढ़ते हैं। Yeah, he was an evil king. वो एक दुष्ट राजा था। Then we read about King Nadab. और हम नादाब के Verse. उसके 26 वचन में हम पढ़ते हैं उसी अध्याय के। He did evil in the sight of God. नादाब राजा जो है वो उसने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। And 34th verse. और उसी अध्याय का 34 वचन हम पढ़ते हैं। 1 Kings chapter 15 and verse 34. पहला राजा 15 अध्याय वचन 34। He did evil in the sight of God and walked in the way of Jeroboam. उसने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और यरोबाम के मार्ग पर वह पाप करता रहा, चलता रहा। See what a sad thing. Jeroboam is made as a reference for the evil kings to be compared with. और यहाँ पर कितनी दुखद बात है कि यरोबाम राजा ने इस प्रकार जीवन जिया कि दूसरे अन्य राजा उस दुष्टता का मार्गदर्शन करके वो एक नमूना बन गया, कि यरोबाम राजा की दुष्टता एक नमूना बन गया। And 4th king was Elah. और उसके बाद चौथा राजा जो है, And 5th king was Zumri. और 5वां राजा जिम्री है। Yeah, 16th chapter 19th verse. और 16 अध्याय का 19 वचन। He also walked in the evil ways of his the king Jeroboam. और वो भी जो उमरी जो राजा जो है अपने यरोबाम राजा के अनुसार ही दुष्टता के मार्गों पर वो चला। And the 6th king was Umri. और उमरी राजा जिम्री जो है वो 6वां राजा जो है 1 Kings chapter 16 and verse 26. और उसका 26 वचन उस अध्याय का। And he also walked in the way of Jeroboam. और ये उमरी राजा जो है वो यरोबाम के दुष्ट जो मार्ग थे उसी मार्ग पर वो चला। Then finally we come to the king Ahab. और उसके बाद अंत में 7वां राजा जो अहाब राजा, उसकी तरफ हम आते हैं। King Ahab. अहाब राजा। Yeah. So he did evil far greater than all the kings before him. और उसके बारे में लिखा है कि उसके पहले जितने राजा थे उन सबसे बढ़कर दुष्टता या बुराई अहाब राजा ने की थी। So in his reign 450 prophets of Israel were made as prophets of Baal. और उसके राज्य के अहाब जब राज्य कर रहा था तभी 450 परमेश्वर के नबी जो है उनको बाल जो है नबी के अंदर उनको बदल दिया गया था। This Queen Jezebel was a very evil woman. और यहाँ पर जजेबेल जो रानी जो है बड़ी दुष्ट वो रानी थी। So can you imagine 7 kings ruled Israel who were all very, very, very evil and made the people of Israel to sin. और हम कल्पना करके देख सकते कि यहाँ पर 7 राजा इसराइल के ऊपर राज्य करते हैं, बड़ी दुष्टता और बुराई करते हैं और इसराइल के ऊपर इस प्रकार उनको बुराई के अंदर लेकर जाते हैं। And throughout the reign of the 7 kings there was no mighty prophet. और 7 इन राजाओं के दरमियान यहाँ पर कोई भी परमेश्वर का एक महान नबी नहीं था। At such situation Elijah rose up. ऐसे परिस्थिति के अंदर वहां पर एलिया खड़ा हो जाता है। That we read in 1 Kings chapter 17. पहला राजा 17 अध्याय के अंदर हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं। He was very zealous prophet. बहुत ही धुन से भरा हुआ परमेश्वर का जन था वो। He stood for God. परमेश्वर के लिए खड़ा रहता है। He stood against all the evil plan and scheme of the kings. और यहाँ पर सारे राजा जो होते हैं उनकी सारी जो बुराई से भरी युक्तियां होती है उन दुष्टता के विरोध में एलिया खड़ा होता है। He killed the prophets of Baal. बाल के जो नबी होते हैं उनको मार गिराता है। He brought fire from heaven. स्वर्ग से उस स्वर्ग से उस आकाश से वो उस गिराता है वो। That's why Elijah was a mighty prophet who turned the children's heart towards the father's heart. और वहां पर वो आग लेकर आता है, वो इसलिए बहुत ही महान नबी है जो अपने बच्चों के हृदय को पिता की ओर वो फिराता है। In the same manner
there was a dark period in Israel after Malachi. और उसी प्रकार का मलाकी के बाद भी ऐसा एक अंधकार में एक समय था। No prophet was there. कोई भी नबी वहां नहीं था Nobody to hear what God speaks. और परमेश्वर जो बोलता है वो सुनने के लिए वहां पर कोई भी नबी नहीं था। See the plight when God is not able to find one man. और वहां पे देखिए घटना कैसी है कि परमेश्वर एक व्यक्ति को भी नहीं ढूंढ पा रहा जिसके द्वारा वहां वो बात कर सके। God always in search of one man who will stand in the gap. परमेश्वर हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है कि जो उस मध्यस्थता उस गैप के अंदर खड़ा रह सके। Thank God, God found John the Baptist. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को ढूंढ लिया And his coming is also prophesied many years before. और उसका आना उसकी भी नबूवत बहुत सालों पहले हुआ था। We read in the book of Isaiah chapter 40. और यशायाह नबी की पुस्तक उसके 40 अध्याय में हम पढ़ते हैं। See, Isaiah is it's similar to the Bible. और यशायाह जो है वो एक बाइबल के एक प्रकार ही है वो। There are 66 books in the Bible and Isaiah's got 66 chapters. और यशायाह नबी की पुस्तक जो बाइबल के अनुसार ही उसको हम मान लेते हैं उसके अंदर भी 66 जैसे बाइबल में 66 पुस्तक है, यशायाह नबी की पुस्तक में 66 अध्याय पाए जाते हैं। Recently, I was in a CFC church. हाल ही में मैं एक सीएफसी कलीसिया में था I wanted to meet the youth, young people of the church. और कलीसिया के जवान लोगों से मैं मिलना चाहता था। I just asked a small question. मैंने एक छोटा सा प्रश्न उनको पूछा। How many gospel books are there in the Bible? और बाइबल के अंदर कितने सुसमाचार के पुस्तक पाए जाते हैं? I was shocked and surprised. There was only one brother who knows the answer. None of the other people knew the answer. और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि एक ही भाई को वो प्रश्न का उत्तर मालूम था, किसी और अन्य भाइयों को नहीं पता था। It's a very sad thing. ये बहुत ही दुखद बात हमारे लिए है Young people are left out. कि जवान लोग इस प्रकार पीछे जा चुके हैं। Sometimes we speak so many high form of truths and we don't teach them the basic. कई बार हम सत्यों के बहुत बड़े सिद्धांत और बड़ी बड़ी बातों को सिखाते हैं लेकिन छोटी छोटी मूलभूत नींव की बातें नहीं जानते हैं। So our children and young people should know the basics of the scripture. हमारे जवान हमारे बच्चे जो वचन के जो नींव की बातें जो बेसिक जो है वो बातें उनको पता होनी चाहिए। So when I went to another church, जब मैं दूसरे कलीसिया में गया they asked me to speak to the young teen people. और वहां पे जो किशोरावस्था के टीन्स जो लोग थे उनसे बात करने के लिए मुझे I कहा। spent the entire time telling them about the Bible. मैं पूरा समय उनको बाइबल के बारे में बता रहा था What are all the prophetic books, और कौन सी नबूवत की पुस्तकें हैं बाइबल में history books, और कुछ इतिहास की पुस्तकें हैं poetical books, और काव्य जो रचनाएं हैं वो कौन सी पुस्तकें हैं, gospel books, तो समाचार की पुस्तकें epistles. और प्रेरितों की। So if we do not know better, we take some little effort and try to know what are the types of books we have in the Bible. और यदि हमें उसको नहीं पता है तो हम थोड़ा सा प्रयत्न कर सकते, यत्न करके जान सकते कि बाइबल में किस किस रीति से ये पत्रियां या पुस्तकें हैं, कौन सी रीति से है। Sometimes you may be knowing, but check whether your children know. और हो सकता है कि आप जानते होंगे लेकिन आप जांच के देखें कि आपके बच्चे क्या इस बात को जानते हैं। Or those who are responsible for young people or children or teens, please make sure that they know the Bible. Bible means what, how many books are there, what are the books about, who wrote the books. और आप जो जिम्मेदारी रखते हैं बच्चों के बारे में, किशोरावस्था या जवानों के बारे में, आप सुनिश्चित करें कि बच्चे या सारे लोग जाने कि कितनी पुस्तकें किसने लिखी है, किसके संबंध में है, कौन लेखक है, सारी बातें ये जानने पाए। So how many books are there in the Old Testament? पुराने नियम में कितनी पुस्तकें पाई जाती है? 39 books. और 39 पुस्तकें पाई जाती है। New Testament has got 27 books. नए नियम के अंदर 27 पुस्तकें पाई जाती है। When you add 39 plus 27, you have 66 books. और 39 और 27 को जब जोड़ा जाता है तो 66 पुस्तकें होती है। So up to 39 chapter in Isaiah, it is almost like the Old Testament. और यशायाह नबी की पुस्तक के 39 अध्याय तक जैसे कि वो पुराने नियम की पुस्तकें का संदेश है वैसे ही वो पाई जाता है। When you come to the 40th chapter, it is like the new beginning. और 40 अध्याय में जब यशायाह के हम आते हैं तो वहां एक नई शुरुआत को हम पाते हैं। Might be it talks about the new covenant life or New Testament life. और हो सकता है यहाँ पर एक नए नियम की वाचा का, नए नियम के जीवन के बारे में वो बात करना आरंभ So करता we है। take Isaiah chapter 40. और यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 3rd verse says, prepare a way for the Lord. तीसरा वचन लिखा है कि परमेश्वर का मार्ग तैयार करो या सुधारो। Isaiah chapter 40. यशायाह 40 अध्याय Yeah. And verse 4. वचन 4। I'll just read. Yeah. 3rd verse.
a voice is calling, clear the way for the Lord in the wilderness, make smooth in the desert a highway for our God. और वचन 3, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में परमेश्वर का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। See, for 300 years or so, for many hundreds of years, people have not walked the godly way. और यहाँ पर देखिए कि 300 साल तक या ऐसे 100 अधिक सालों तक परमेश्वर के उस ईश्वरीय रास्ते के ऊपर उस मार्ग पर नहीं चले थे। So the road, the highway is in a very bad shape, और यहाँ पर जो राजमार्ग है जो पूरी तरह से बहुत ही खराब स्थिति में है or it has become like a desert. और पूरी तरह से जैसे जंगल बन चुका है। So a voice is calling, clear the way for the Lord in the wilderness. और इस पुकार को सुनाई देता है कि जंगल में परमेश्वर का मार्ग तुम सुधारो। Yeah, 4th verse it says, let every valley be lifted up, और वहां लिखा है 4 वचन में, हर एक तराई भर दी जाए and every mountain and hill be made low, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, and let the rough ground become a plain, जो टेढ़ा है वह सीधा किया जाए, and a rugged terrain a broad valley. और जो ऊंचा नीचा वह चौरस किया जाए। So what is this about? ये किसके संबंध में है? Yeah, somebody has to come and prepare a way like this. किसी को तो आकर इस मार्ग को तैयार करना है, बनाना है इस मार्ग को। See, when the government or the roadways department is preparing a road, जब एक सरकार या कोई जो रोड के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जब एक रास्ते को बनाते हैं, मार्ग को, the road is going like this. वो रोड जो है सीधा ऐसे जाता है Suddenly there's a hill. और तुरंत ही एक पहाड़ आ जाता है They will clear that hill and make it as a plain. और उस पहाड़ को जो ऊपर है उसको वो निकाल कर उसको वो समतल कर देते हैं Then only we can call it as a highway. और तभी हम उसको एक हाईवे या एक राजमार्ग कह सकते हैं। Sometimes suddenly there's a pit, और कई बार होता है कि तुरंत एक खड्डा वहां पर आ सकता है there's a valley. और एक तराई हो सकती है We will fill the valley with mud and rock. और वहां पर क्या करेंगे, वो मिट्टी से या फिर पत्थरों से उस तराई को भर देंगे And suddenly the way is crooked. और वहां पर जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो सकता है High speed vehicles cannot go fast, so it has to be made straight. और बहुत ही वेग में आने वाले जो वाहन जो होते हैं वो वहां पर इस मार्ग में नहीं जा सकते क्योंकि वो तो उनको सीधा जाना है। So John the Baptist had to make the way. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को इस मार्ग को तैयार करना था। All the hills, like the Pharisees and the leaders, he called brood of vipers. और जो पहाड़ और पहाड़ी जैसे बड़े बड़े जो वो जो गुरु जो थे, फरीसी थे, उनको वो सांप के वंश कोर के उनको नीचे गिराता है। And they all came to John the Baptist to take baptism. और वे सारे यूहन्ना बपतिस्मा करने के वाले के पास आते बपतिस्मा लेने के लिए। They acknowledged that they were sinners. वे इस बात को मान लेते कि वे पापी है। And even when Jesus came, many religious leaders and all, he asked them to repent. और जब यीशु मसीह आया तो बड़े धर्म गुरु भी थे, उनको भी वो मन फिराने के लिए कहा गया। All the proud people, unless you humble yourself, you cannot receive God. और जितने घमंड से भरे लोग, जब तक तुम अपने आप को नम्र नहीं करते, परमेश्वर को आप नहीं प्राप्त कर सकते। And what are the valleys? और ये तराइयां अब क्या है? Unrecognized people who are discarded in the society, and uneducated people, fishermen. He gave them some dignity. और ऐसे लोग जो पूरी तरह से त्यागे हुए लोग थे, तिरस्कार किए गए लोग थे, अनपढ़ लोग थे, जो मछुआरे थे, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने ऊपर उठा के उनको आदर या गरिमा दिया। The Canaanite woman, the woman caught in adultery, and now we call people below poverty line. So all the people below that line, they were brought up. और ऐसी जो कनानी स्त्री थी जो पाप में पकड़ी गई, ऐसे लोग जो पूरी तरह से पाप की रेखा के नीचे जीवन जीते थे, परमेश्वर उनको ऊपर उठाता है। Crooked path made straight. People like Zacchaeus, they were all made straight. और टेढ़े मेढ़े मार्गों को सुधारना मतलब जक्कई जैसे लोग जो है उनको सरल या सीधा उनको किया गया। Rugged and rough terrain. People like Apostle Paul, Saul, he was made smooth. और वहां पर जो देखते हैं कि बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ता जो होता है, ऐसे लोग जो राजा शाऊल जैसे, उनको बहुत ही स्मूथ किया गया। So John has to prepare a way like this, should give a smell and taste of what is repentance. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों को एक राजमार्ग तैयार करना था। मन फिराव क्या कैसा दिखता है, उसका क्या स्वाद होता है, वो उसको बताना था। Why the way has to be prepared? और क्यों यहाँ राजमार्ग बनाना था? So that the glory of the Lord will be revealed. 5th verse. और ताकि 5 वचन परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो सके। The glory of the Lord revealed in Jesus Christ. और परमेश्वर की महिमा यीशु मसीह में प्रकट हुई। That's what we read in John chapter 1. वही हम यूहन्ना पहले अध्याय में पढ़ते हैं। Yeah, the glory which was like the glory of the Father. और जो परमेश्वर की जो महिमा थी, Yeah, it was revealed unto the people.
वो लोगों पर प्रकट हुई। Yeah, we read in 1 John chapter 1 and verse 14. और पहला यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन। The word became flesh and dwelt among us, माफ करना, यूहन्ना 1:14। and we have seen the glory. और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई में परिपूर्ण होकर हमारे बीच में, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। And that glory was like the glory of the Father's. और ये ऐसी महिमा थी जैसे कि वो पिता की महिमा थी। Yeah, the Father had the only begotten Son. His glory was revealed. और परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु मसीह, उसकी महिमा हम पर प्रकट की गई। So all the flesh will see it. और सारे जो प्राणी जो है, सारे लोग उसको देखेंगे। Now, this is the prophecy of John the Baptist in the book of Isaiah. और ये यूहन्ना बपतिस्मा करने वाली की नबूवत जो यशायाह नबी की पुस्तक में पाई जाती है। Now, the same way has to be prepared in our lives also. और अब ऐसा ही राजमार्ग और मार्ग हमारे जीवन के अंदर तैयार किया जाना है। Wherever you have high thoughts, they have to be brought low. और जहां कहीं हमारे अंदर बहुत ही ऊंचे और बड़े विचार है, उनको नीचा किया जाना है। Wherever you have an inferiority complex, I am like this, I am like this, nobody is talking to me and all that valley has to be filled up. और जहां कहीं हमारे अंदर तराई जैसी जो बातें हैं, जो हमें लगता है कि हम बहुत छोटे हैं, लघुता हमको लगता है, उन बातों को, हमें, मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मैं ऐसा, उन सारी बातों को ऊपर आकर उनको भरना है, उन तराइयों को। The low thoughts, not the spiritual thoughts, but inferiority complex. और Nobody यह talks to me, nobody values me, I am like this, I am like this, and thought of depression, all these things have to be brought up. सारी बातें, जो मुझसे कोई बात नहीं करता, कोई मेरा मूल्य नहीं करता, बहुत ही निराशाजनक मैं महसूस करता हूँ, इन सारी चीजों के ऊपर हमको आना है, ये तराई भरनी चाहिए। The heart is deceitful of all things. That's what Jeremiah says. और यिर्मयाह में लिखा है कि हमारा हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाला ही वो है। So many thoughts are crooked thoughts in our life. और हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे विचार जो है वो बहुत ही टेढ़े मेढ़े पाए जाते हैं। When somebody comes, we think some way, and when somebody else comes, we think in a crooked way. और जब कोई एक व्यक्ति हमारे सामने होता है, हम दूसरी रीति से सोचते हैं, और जब वो चला जाता है, तीसरा व्यक्ति आता है, तो कोई और कुछ और हम सोचते हैं। With guile in our heart. और हमारे अंदर, हमारे एक दुष्टता हमारे अंदर पाई जाती है। Yeah, all these crooked things has to be made straight. ये टेढ़े मड़े मार्ग जो है उसको सीधा किया जाना है। Yeah, we'll have to ask God, the Holy Spirit, Lord, do that work in my heart. मैं पवित्र आत्मा से मांगना है कि प्रभु ये काम तू मेरे जीवन के अंदर कर प्रभु। Then the glory of the Lord will be revealed in us. और तब प्रभु की महिमा हमारे अंदर प्रकट की जाएगी। People can see the glory of God in us. तब लोग हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। Now we come back to John chapter 1. यूहन्ना पहला अध्याय। How we know how John was introduced in the book of Isaiah. और हमने जैसे देखा कि यशायाह की पुस्तक के अंदर कैसे यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का परिचय दिया गया। Okay, it is Isaiah who introduced John the Baptist through a prophecy. और यहाँ पर यशायाह ने अपनी नबूवत के द्वारा यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का परिचय दिया, या उसको वहां पर इंट्रोड्यूस किया। Now my question is, who introduced Jesus Christ? और अब मेरा प्रश्न ये है कि यीशु मसीह को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने उसका परिचय दिया यीशु मसीह का। There are young people and children. Will you tell me who introduced Jesus Christ? क्या यहाँ पे जो बच्चे हैं, जवान हैं, क्या आप बता सकते हैं किसने यीशु मसीह का परिचय दिया या इंट्रोड्यूस किया? Yeah. See, Jesus was introduced at 2 stages. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो 2 स्तर के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। First stage, he was introduced when he was born as a baby. और जब वो एक बच्चे के रूप में उसका जन्म हुआ था, तब उसका परिचय दिया गया था। So people just came, saw the baby, and they left. और तब यीशु मसीह को कुछ एक बच्चे के स्वरूप में लोग देखने आते हैं और वहां से चले जाते हैं। They were happy, that's all. और वो बड़े आनंदित होते हैं वो देखकर, इतना ही। Angels also tell, unto you is born this in the city of David, Jesus Christ, and they were all happy. और वो सरदूत भी आकर उनको कहते हैं कि दाऊद नगर में देखो तुम्हारे लिए एक बच्चा जन्मा है, वो देखते हैं, आनंदित हो जाते हैं। And they were all happy, but their lives were not changed. वे सब आनंदित तो है देखकर, लेकिन उनका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है। But then Jesus was introduced in a second stage. लेकिन यीशु मसीह उसके बाद दूसरे स्तर में उसका परिचय वहां पर होता है, When he was grown up. जब वो बड़ा होता है, वो बड़ा When he was about to start his ministry. जब वो अपनी सेवकाई को आरंभ करने वाला था। When he was about to change people. और जब वो लोगों को परिवर्तित करने वाला था। Yeah, he was introduced. तब उसका परिचय दिया जाता है। That is a real introduction. और ये एक सच्चा परिचय उसके संबंध में है। Who introduced Jesus? किसने यीशु मसीह का परिचय वहां दिया? It is John the Baptist. वो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला था। We'll see one aspect of how he introduced Jesus.
और जिस प्रकार से उसने यीशु मसीह का परिचय दिया उसका एक भाग आज हम देखेंगे। We'll turn to John's Gospel, यूहन्ना का सुसमाचार chapter 1. पहला अध्याय Yeah, we'll take 29th verse. और उसका 29 वचन। The next day he saw Jesus coming to him और दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखकर कहा, and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हर हर लेता है। The first introduction, he brings joy to the people. पहला परिचय जब उसका यीशु मसीह का हुआ तो वो लोगों के प्रति लोगों को आनंद देने वाला था। That joy comes when the people's sins were taken away. जब लोगों के पाप ले लिए जाते तब वो आनंद आता है। 30th verse he says, After me comes a man who has a higher rank than I, for he existed before me. यह वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह मुझसे पहले था। The word existed before me, the phrase, it has got a lot of meaning. और यहाँ पे जैसे लिखा है कि वो मुझसे पहले था, उसका बहुत ही मतलब यहाँ पर है। No, you know who was born first? आप जानते पहले किसका जन्म हुआ था? John the Baptist was born first. यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले का पहले जन्म हुआ था। Yeah. After that, Jesus was born to Mary. बाद यीशु मसीह का जन्म होता है। So, one sense, Jesus existed before me means Jesus was junior. यहाँ पर यीशु मसीह मेरे पहले था, उसका मतलब क्या होता है? But as a God, he existed in eternity. लेकिन वो परमेश्वर के रूप में जो है वो पहले से सनातन काल से वो था वहां पर। And 31st verse, I did not recognize him. और 31 वचन में मैं तो उसको नहीं पहचानता था। In order that he may be manifested to Israel, I came baptizing in water. परंतु मैं जल में बपतिस्मा देता हुआ है कि वह इस्राएल पर प्रकट हो जाए। See, here John the Baptist tells the very purpose why he baptized people. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले लोगों को क्यों बपतिस्मा दे रहा था उसका यहाँ पर कारण या उद्देश्य देता है। You may say John the Baptist baptized people for repentance. हम कह सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया। That is true. यह सच बात है। But in this verse, what is the reason that he is baptizing? लेकिन इस वचन में लिखा गया उसका कारण क्या है वो बपतिस्मा देने का? In order that he might be manifested in Israel. ताकि वह इस्राएल के ऊपर प्रकट हो जाए। So John the Baptist started giving baptism for people with one purpose, that Jesus will be manifested in Israel. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला लोगों को बपतिस्मा इस उद्देश्य से देता था कि यीशु मसीह इस्राएल के लोगों के ऊपर प्रकट हो सके। And 32nd verse, और 32 John bore witness. यूहन्ना गवाही देता है। What is a witness? ये गवाही क्या है? Witness is always a second person or others who has seen something. गवाही ये है कि दूसरा या अन्य व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति को देखा है, जाना, उसके संबंध में कुछ बोलते हैं। Or who has heard something, he is witnessing. और वो व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति के संबंध में सुना है वो गवाह है। I go to court and say, yes, he told me this. So I am a witness for what he told. और मैं कोर्ट में जब जाता हूं तो हाँ मैं कहता हूं कि इस भाई ने मुझसे कहा था, मैं उसका गवाह हूं, ऐसे करके मैं वहां खड़ा होता हूं। So John is witnessing what? और यूहन्ना यहाँ पर क्या गवाही क्या दे रहा है? John is witnessing to what the Father has already told him. और यहाँ पर वो गवाही दे रहा है कि जो पिता ने पहले ही उसे कह दिया है। He says, I have beheld the Spirit descending as a dove out of heaven, and he remained upon him. और मैंने आत्मा को कबूतर के रूप में आकाश से उतरते हुए देखा और वो उस पर ठहर गया। 33rd verse he says, 30 वचन में कहता है, I did not recognize him. मैं उसे नहीं पहचानता था। Recognize means I did not know that he was Messiah. और मुझे ये पता नहीं था कि वो तो मसीहा है। You know, John the Baptist and Jesus, they were cousins or they were relatives. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला यीशु मसीह जो है कजिन्स थे, वो एक दूसरे के रिश्तेदार थे। Probably they both would have gone to temple. और हो सकता है दोनों साथ मिलकर कई बार उस मंदिर में गए होंगे। Both would have gone to the feast of Passover. और पासओवर का जो पर्व होता था उसके अंदर वो साथ में गए होंगे। My understanding is probably John the Baptist thought Jesus is a prophet. और हो सकता है यूहन्ना बपतिस्मा करने, मेरी समझ वो सोचता है कि यीशु मसीह एक नबी है, A very godly man. बहुत ही ईश्वरीय जन वो है। He has great interest in listening to the word of God. तो बहुत ही ज्यादा रुचि है परमेश्वर के वचन को सुनने में। So that's why he says, I did not recognize him.
इसलिए वो कहता है 33 वचन में, मैं तो नहीं उसको जानता था, न I never पहचान, knew he was the Messiah. मैं नहीं जानता था कि वो तो एक मसीहा है। And how now he knows that he was Messiah? और कब से वो जानता है कि वो मसीहा है? We read the rest of the verse. आगे के वचन में हम पढ़ते हैं, But he who sent me to baptize in water said to me. और जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा। See, Father gave two ministries to John the Baptist. और पिता ने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को 2 सेवकाई यहाँ दी थी। The first one, he said, you baptize people in water. पहला ये कि तुम लोगों को पानी में बपतिस्मा दो। When you baptize people in water, जब पानी में बपतिस्मा आप देते हो, तो उसके बाद one day Jesus also will come on the line. और तब यीशु मसीह भी उस कतार में आएगा। So the second work is that you will know him as a Messiah. तब तुम उसको एक मसीहा के रूप में जानोगे और परिचय दोगे। Yeah. 33rd verse I'll read. He upon whom you see the Spirit descending and remaining upon him, this is the one who baptizes in the Holy Spirit. जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। This is my message, my dear brothers and sisters. भाइयों और बहनों, यही मेरा आज संदेश है। He is the one who baptizes in the Holy Spirit. और वही है जो पवित्र आत्मा से हमको बपतिस्मा देता है। And 34th verse, I have seen and I have borne witness that this is the Son of God. 34 वचन, और मैंने देखा है और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। See, John prepared the way. और परमेश्वर, ये यूहन्ना बपतिस्मा करने ने एक मार्ग बनाया यहाँ पर। John prepared Peter, Philip, and so many disciples, and they became the disciples of Jesus. और वहां पर हम देखते कि उस मार्ग में आगे यूहन्ना जो और दूसरे जो शिष्य है, पतरस जो है, वो आगे यीशु मसीह के चेले बने। So these people who were disciples of John, they heard on repentance, and easy for them to follow Jesus. और यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले जो उसके शिष्य थे, वो हमेशा मन फिराव के बारे में सुनते थे, और उनके लिए बड़ा आसान होगा यीशु मसीह का अनुसरण करना। When Jesus started speaking, these disciples were able to easily understand because John has prepared the way. क्योंकि यीशु मसीह जब उनसे बात करता था, उनके लिए समझना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि पहले से ही यूहन्ना ने उस मार्ग को उनके लिए तैयार कर दिया था। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, we have a lesson here. हमारे लिए एक पाठ यहाँ है। Yeah, elders are preaching. और यहाँ पे प्राचीन जो है वो वचन को प्रचार करते हैं। It should be like preparing us to listen to Jesus Christ. और वो ऐसे ही होना चाहिए कि जो हमें तैयार करते हैं, जो यीशु मसीह को सुनने के लिए। And those who are responsible in various ministries. और जो जिम्मेदार है अन्य सेवकाई के लिए। Our work should be to introduce Jesus to these people. और हमारा काम यही होना चाहिए कि हम अन्य लोगों को यीशु मसीह का परिचय दें। We should prepare them in such a way that when Jesus speaks to them, it is easy for them to understand. और हम इस रीति से उनको तैयार करें कि जब वे परमेश्वर उनसे बात करता है, तब यीशु मसीह जब बात करता है, तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाए उस बात को समझना। Nowadays, Jesus speaks through the Holy Spirit. अब आजकल यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करता है। I told you, this is the message. और मैंने जैसे कहा कि ये संदेश जो है, He is the one who baptizes in the Holy Spirit. वही है जो हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। So I hope you understood what John is telling. और आप इस बात को शायद समझ पा रहे हैं कि यूहन्ना क्या कहने की कोशिश कर रहा है। Father is telling John, और पिता यूहन्ना से कहता है, you baptize the people who are coming in the line. तो लोग आ रहे हैं तेरे पास कतार के अंदर, उनको तो बपतिस्मा दे रहा है। The first person he baptizes. पहला व्यक्ति को बपतिस्मा देता है, Second person he baptizes. दूसरे व्यक्ति को देता है। Like that, many people he is baptizing. ऐसे इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति बपतिस्मा लेते हैं। And now Jesus is coming. और अब कतार में यीशु मसीह है। In Matthew chapter 3, we read, John says, I'm not going to baptize you. In fact, I should get baptism from you. मत्ती 3 में हम पढ़ते कि यूहन्ना देखकर कहता है कि मैं तुझे बपतिस्मा नहीं दूंगा, उसके उपरांत तुझे मुझे बपतिस्मा देना चाहिए। So he had a little bit of understanding about Jesus. और उसके अंदर थोड़ी सी समझ यीशु मसीह के इस बारे में थी। But he didn't get the revelation from the Father. लेकिन पिता से वो प्रकाशन उसे प्राप्त नहीं हुआ था। Now how he gets the revelation? कैसे उसे प्रकाशन प्राप्त हुआ? Father has told John the Baptist, और पिता ने यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले से कहा, one person will come and take the baptism. एक व्यक्ति आएगा जो तेरे पास से बपतिस्मा लेगा। After his baptism, immediately the Holy Spirit will come and remain upon him. और जैसे उसका बपतिस्मा हो जाएगा, उसके बाद पवित्र आत्मा उस पर उतरेगा तुरंत ही। Yeah. So he saw one person on whom the Holy Spirit came like a dove. और उसने देखा कि कैसे पवित्र आत्मा उस बपतिस्मा करने वाले के वो बपतिस्मा होने के बाद यीशु मसीह पर कबूतर की नाई उतरता है। So John the Baptist spiritual eyes were opened.
और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले की आत्मिक आंखें खुल जाती है He could see the gentle Holy Spirit coming and resting upon him. और वो देख पाता है कि एक कोमल पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरते और उसके ऊपर वास करता है। So here you have to see one word, 32nd verse. और 32 वचन में हम एक वचन को देखना है हमें। He remained upon him. वह उस पर ठहर गया। In the Old Testament, Holy Spirit comes and he will be upon the people for a short duration and get things done and he will go away. पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था, उनके ऊपर उतरता था, जो काम उसे करना था उसे करके तुरंत ही वहां से चले जाता था He cannot remain upon them. और उसके ऊपर वो ठहर या बने नहीं रहता था, पवित्र आत्मा नहीं रह सकता। You may be living in a city or a village. और हो सकता है आप शहर में या गांव में रहते हो In the village, some visitors may come. और गांव के अंदर कुछ विजिटर्स बाहर से आ सकते हैं Yeah, some ministers come to see the village. और हो सकता है कोई नेता लोग हैं वो गांव को देखने के लिए आ सकते हैं। They don't stay there. वो वहां रहते नहीं है, 2 hours, 3 hours spend and they go back. 2-3 घंटे वहां घूमते उसके बाद चले जाते हैं वापस। They came and they finish the work and go back. वो आते अपना काम वहां पर निपटा कर चले जाते हैं। That's how the Holy Spirit was there functioning in the Old Testament time. इसी प्रकार से पुराने नियम के पवित्र आत्मा का कार्य था। But the first person on whom the Holy Spirit will remain is Jesus. लेकिन पहला व्यक्ति जिसके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरा रहा या बना रहा वो यीशु मसीह था। Because in the Old Testament time, none of the hearts of the people were washed with the blood of Christ. और क्योंकि पुराने नियम में किसी भी व्यक्ति का हृदय जो है प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नहीं धुला गया था, So Holy Spirit could not find a pure heart cleansed by Jesus' blood to और stay there. और पवित्र आत्मा कभी भी पुराने नियम के किसी व्यक्ति का ऐसा हृदय जो यीशु के लहू के द्वारा धुला हुआ है वो नहीं प्राप्त कर पाता था। But now our hearts are washed by the blood of Christ. लेकिन अब हमारे हृदय जो है यीशु के लहू के द्वारा धुले गए हैं Holy Spirit can come and dwell in our hearts. और पवित्र आत्मा आकर हमारे हृदयों में निवास करता है। Not only that, he can baptize us. और उतना ही नहीं, वो हमें बपतिस्मा कर सकता है, He can anoint us. हमें अभिषेक कर सकता है He will be poured upon us. और वो हम पर उंडेला जाता है पवित्र आत्मा। So John the Baptist is introducing Jesus as the one who baptizes in the Holy Spirit. और यहाँ पर यूहन्ना जो बपतिस्मा करने वाला यीशु मसीह का परिचय इस प्रकार से देता है कि वो है यीशु मसीह जो लोगों का पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करता है। See, I imagine like this. मैं इस प्रकार इसकी कल्पना करता हूँ। Father is in heaven and he is planning. पिता जो है वो स्वर्ग में है, योजना बना रहा है I am going to send my son into this earth, और मैं इस पृथ्वी के ऊपर मेरे बेटे को भेजने वाला हूँ, into this world. इस संसार में भेजने वाला हूँ। Whom shall I choose to introduce? और किसको मैं चुनूं जो मेरे बेटे का परिचय दे। He decided it should be John. उसने निर्णय लिया कि वो यूहन्ना होना चाहिए। And now God is planning. अब परमेश्वर योजना को बना रहा है। How can I reveal Jesus to John the Baptist? और किस रीति से अब मैं यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के ऊपर प्रकट करूं। And that has to be recorded in the scriptures so that people who come after that should read it. और जिसको प्रभु के वचन बाइबल के अंदर लिखा जाना चाहिए, जिसके कि उसके बाद जो लोग आएंगे वो उसको पढ़ सके, They should understand. उसको वो समझ सके। So what symbol shall I give John the Baptist? और वहां पर कौन सा चिन्ह मैं यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले को दूं? The person who raises the dead will be the Son of God. Shall I say like that? और क्या इस प्रकार से मैं कहूं कि जो व्यक्ति जो है मुर्दों को जीवित करता है वो यीशु मसीह परमेश्वर की संतान कहा जाएगा, ऐसा परिचय मैं दूं? Yeah, it will be a big miracle, no? Raising Lazarus, first ministry, first day, raising Lazarus. Oh, he is the Son of God. और ऐसे पहले दिन ही लाजर को उस कब्र से खड़ा कर दे और मृत्यु से मुर्दों से जी उठाने वाला, इस प्रकार से ये परमेश्वर की संतान है, ऐसा परिचय। Or one who rebukes the wind and the waves and they become calm. Shall I give this symbol? और क्या मैं इस प्रकार का चिन्ह दूं कि वो ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह जो सारे तूफानों को, आंधियों को शांत करने वाला है? Nothing like that. ऐसा कुछ भी नहीं। Or shall I make a big voice and thunder? और क्या मैं बहुत ही बड़ा एक आंधी के साथ में ऐसे बड़े गर्जना को मैं करूं उसके लिए? No. नहीं। Or shall I make the earth shake when Jesus comes there? अब जब यीशु मसीह वहां पर आता है, क्या मैं पृथ्वी को, धरती को हिला दूं वहां पर? ऐसा? See, when he died, there was a earthquake and many graveyards opened and there was darkness. So many things were happening. यीशु मसीह का जब मृत्यु होता है तो अंधकार वहां आता है, वहां पे धरती कंप होता है, कब्रें खुल जाती है, बहुत सारी ऐसी घटना लिखी गई है। Father did not choose any of those things. पिता ने ऐसी कोई भी बात नहीं चुनी।
He wanted his son Jesus Christ to be known by one thing, और परमेश्वर चाहता था कि उसका बेटा यीशु मसीह केवल एक ही बात से जाना जाए, वो ये है that my son is going to be anointed by the Holy Spirit. That is how I want my son to be known. और मैं इस प्रकार से अपने बेटे का परिचय देना चाहता हूं कि मेरा बेटा जो है वो पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है, पवित्र आत्मा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, you want to be the son of God and daughter of God. और क्या आप परमेश्वर के बेटे और बेटी बनना चाहते हैं? How do you want to be known? और आप किस प्रकार से अपने आप को आपको लोग जानने चाहिए? You want to be known because you are attending the CFC church for many years, क्या आप लोग इस प्रकार से आपको जाने पहचाने कि आप बहुत सालों से सीएफसी कलीसिया को अटेंड करते हैं? or you sing new covenant songs, और क्या आप नए नियम के गीतों को गाते, इस प्रकार से लोग आपको जाने? or you brought up your children well and they attend Sunday school and they take baptism, और आपके बच्चों को आपने बहुत अच्छे से बड़ा किया है, संडे स्कूल जाते हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया है? or you hear good preachings, और क्या बड़े अच्छे संदेशों को आप सुनते हैं? or you preach good preachings? और या आप अच्छे प्रचार करते हो क्या? Do you want all, or you want to perform miracles? इन सारी बातों से जानना चाहते हैं या आप चमत्कारों को करते, उससे आप जानना चाहते हैं? Or you want others to know that you are a child of God because you are casting down the demons? और क्या आप ये चाहते हैं कि लोग आपको इसलिए जाने क्योंकि आप दुष्टात्माओं को निकालते हैं? When you ask the Father, जब आप पिता को पूछेंगे, I believe he will sell the same thing as he has done in the life of Jesus. और मैं विश्वास करता हूं कि जो उसने यीशु मसीह के जीवन में किया वही वो हमारे जीवन के लिए वो अपेक्षा करेगा। I want you to be known as a person who is filled with the Holy Spirit. मैं ये चाहता हूं कि तुम ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाओ जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। I have a big list. I have made wrong. One thing I have ticked. और सारी चीजें जो आपके अंदर है, उन सारी चीजों के अंदर मैंने रॉन्ग या गलत करके एक चीज जो है उसको मैंने टिक किया है। That is the baptism of the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। We'll turn to Luke chapter लूका 3 अध्याय। Luke chapter 3. लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय। Again, whatever is told in the book of Isaiah, we read in the 3rd, 4th, and 5th verses. और उसके 3 से 5 वचन में जो भी यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा गया वही हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। Yeah, 5th verse, he was the voice crying in the wilderness. और वहां लिखा है कि वो एक आवाज जो है एक। And now John the Baptist is preaching a message from verses 6 to 14. और 6 से 14 के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला एक संदेश को देता है। You read these verses. आप इस वचन को पढ़ सकते हैं। It's about repentance. ये मन फिराव के वचन है। And it's about the fruit of the repentance. और मन फिराव के द्वारा जो फल आते उसका ये वचन है। He talks about reconciliation and so many other things. मेल मिलाप के बारे में और भी बातें यहाँ पर लिखी गई है। Yeah, up to 14th verse. 14 वचन तक। When people heard the message of repentance, they thought it is Jesus. और जब लोगों ने मन फिराव के संदेश को सुना उनको लगा ये तो यीशु मसीह है। They didn't openly ask in their mouth. और अब उन्होंने खुलकर अपने मुंह से नहीं पूछा इस बात को। That is very clear in the 15th verse. लेकिन 15 वचन में वो बड़ी साफ रीति से लिखा है। There some thoughts were going on. Will this be Jesus? कुछ विचार चल रहे उनके मन में, क्या ये यीशु मसीह है? Because he is preaching about repentance. क्योंकि ये तो मन फिराव के बारे में बात कर रहा है। Then John the Baptist is telling, और उसके बाद यूहन्ना उनको उत्तर देता है, I am baptizing you with water, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, but mightier than me is coming, mightier than I is coming. परंतु जो आने वाला है मुझसे शक्तिशाली है। I am not even worthy to unloose the straps of his sandal. और मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का फीता खोल सकूं। And he will baptize you with the Holy Spirit and fire. वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। You see, this is the second place where John is introducing Jesus. और यहाँ पर दूसरी जगह है जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला यीशु मसीह का परिचय दे रहा है। Yeah, he says, I am baptizing you in water. मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ। But somebody is coming after me who wants to baptize you in the Holy Spirit and in fire. और मेरे बाद आकर कोई व्यक्ति तुमको ऐसा पानी बपतिस्मा से बढ़कर पवित्र आत्मा का और आग से बपतिस्मा देना चाहता है। I was thinking why John the Baptist is telling that he is not worthy to unloose the strap of the sandals. और मैं इस बारे में सोच रहा था क्यों यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि उसको जूतों का फीता उसका बंद खोलने के मैं योग्य नहीं, ऐसा क्यों कहता है? See, Jesus was wearing sandals. और यीशु मसीह वहां पर वो सैंडल को पहने हुए था। In those days, when the Jewish people wear sandals and they come to a house, और जब उन दिनों के अंदर जब यहूदी व्यक्ति सैंडल को पहनता है, जब वो घर पर आता है,
There will be slaves at the entrance. और वहां पर घर में प्रवेश करने पर ही वहां पर गुलाम होते हैं। They will unstrap the sandal और वो जो है वो आपके जूते जो है सैंडल जो है उसको वो उसके बंद को खोलते हैं। and take water and wash the feet of the guests. और जो मेहमान जो आ रहे हैं वो पानी लेकर उसके पैरों को धोते हैं। Then they will apply soap, और वहां पर वो साबुन को लगाते हैं, then pour water, पानी डालते हैं then take a towel और टॉवल को लेते हैं and wipe their feet. और उनके पैरों को पोंछते हैं। That's why Jesus know he had a towel when he was washing the disciples' feet. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब चेलों के पैर धो रहा था उसके कमर कमर के अंदर वो टॉवल जो है वो लगाया हुआ था। Because with the wet leg, when they walk in the house again, the watermark will be there. और उन गीले पैरों के साथ वो घर में यदि जाएंगे तो उसके चिन्ह पड़ जाएंगे घर में। So Jewish people wanted to protect the floor of their house from the dust of the desert. और यहाँ पर यहूदी लोग जो है वो लोग जो उस मरुभूमि की जो जो धूल है उससे अपने घर को बचाना चाहते थे। When I was in Addis Ababa, Ethiopia, जब मैं इथियोपिया में था lot of small children were there. और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहां थे, They don't have any other job. उनके पास कोई दूसरा काम नहीं था। See, their parents lost their lives in the war. और उस युद्ध के दौरान उनके पेरेंट्स जो है उन्होंने वो काम को गवा दिया। So hundreds and hundreds of orphans are there. और उनके माता पिता को गवा दिया और वहां पर बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे पाए जाते हैं। So seeking jobs, they move from rural area to the town. और वो एक काम के खोज के अंदर गांव से एक शहर के अंदर आते हैं ये बच्चे। And do you know what is a easily available job? और आप जानते हैं बहुत ही आसान काम जो वो कर पाते हैं शहर में आके। Putting polish for the shoes. और वो जो लोग होते हैं उनको वो उनके जूते पॉलिश करते हैं। See, in many the street corners and in the roundtanas, और जो जो वहां पे जो स्ट्रीट होते हैं या फिर कोई चौराहा होता है important places where crowds come, और जो बहुत ही मुख्य स्थान जो वहां भीड़ आती है, they have a small stone where people can sit. और एक छोटा सा पत्थर उनके पास होता है जहां लोग बैठ सकते हैं। So when I go there, I sit there. और जब मैं वहां जाता हूँ मैं बैठता हूँ वहां। And they will remove the shoelace. और वो आपका जो जूता है उसके बंद को खोलेंगे। They will not allow you to remove. They themselves will remove the shoelace. आपको अनुमति नहीं देंगे, वो स्वयं उसके उस जूते को निकालते हैं, उसकी बंद को खोलते हैं Remove the shoes. और वो जूता निकालते हैं, And they will wash with water. पानी से उसको धोते हैं Then apply soap. और वो साबुन को लगाते हैं। And because the leather shoe, then they will wipe it very clean, neat. और क्योंकि वो यदि वो चमड़े का वो है तो उसको बहुत ही अच्छे से साफ उसको करते हैं। They apply polish. वो पॉलिश लगाते हैं उसके ऊपर Nicely they will do polish. और अच्छे से उसको घिसते हैं, पॉलिश करते हैं It will be very shiny. और बहुत ही चमका देते हैं। And then they put on the shoes into your feet. और उसके बाद वापस वो आपके पैर में उस जूते को डालते हैं Tie the lace. और उस बंद को बांधते हैं जूते के। So people give 5 beer or 6 beer. और जो 5 या 6 बेर जो वहां का जो है वो देते। So 4 or 5 people, if they put the polish, they have their earnings. और ऐसे 4-5 यदि वो लोग इस प्रकार से वो पॉलिश कर देते तो उनकी कमाई हो चुकी दिन की। So there I learned I am not worthy to even unloose the strap of the sandals. और वहां पर मैंने इस बात को सीखा कि जो कहता है कि जूतों का फीता या बंद खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूं। Even a slave has got a full job: unstrapping unloosing the strap, remove the sandal, washing the feet, wiping it, complete job. और हम देखते हैं कि गुलाम जो होता है उसके पास भी आजादी होती है कि वो उस जूते को निकाले, उसको पानी से धोए, साबुन से धोकर उसको पूरी तरह से वो धोकर पोंछे और उसको चमका दे और उसको पहनाए, ये उसके पास होता है काम। But what is this mighty prophet John the Baptist is telling? लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जो इतना महान नबी वो क्या कह रहा है? The small bit of a slave's job, the beginning of the job of loosening the strap, that itself I am not worthy. वो ये कहने की कोशिश करता है कि गुलाम जो काम करता है उसका जो शुरुआत का जो काम है बंद खोलने का, वो गुलाम के वो उस छोटे से अंश का गुलाम का काम भी मैं करने के योग्य नहीं हूं। What a humility he had. नम्रता उसके अंदर है। He did not think I am a chosen person. Isaiah's prophecy about me. I am chosen by God. No, that was not. No pride was there in his life. उसके अंदर ऐसा घमंड नहीं, उसके जीवन के अंदर मैं तो एक चुना हुआ व्यक्ति हूँ, यशायाह नबी ने मेरे बारे में पहले ही भविष्यवाणी की है, ऐसा कोई घमंड नहीं था उसके जीवन में। Such a humble person is introducing Jesus as the one who baptizes in the Holy Spirit and fire. और ऐसा एक नम्र व्यक्ति यीशु मसीह का परिचय ऐसे देता है कि वो आकर लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। Do you know how Jesus was introduced now?
हम देखते हैं कि यीशु मसीह का परिचय कैसे हुआ अभी। So many things are there, but Jesus is the person who baptizes you with the Holy Spirit and fire. और यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन उसका परिचय यहाँ पर हुआ कि वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देने वाला है। My next question is, मेरा दूसरा प्रश्न आपके लिए है, have you received the baptism of the Holy Spirit and fire? क्या आपने पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा प्राप्त किया है? Because Jesus is introduced with this special job by the Heavenly Father and John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला स्वर्गीय पिता जो है, उसके द्वारा यीशु मसीह का एक खास परिचय यही काम के द्वारा दिया गया है। And John chapter 14 and 16, Jesus is again introducing this Holy Spirit. और यीशु मसीह को जो यूहन्ना 14-15 के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में इसी रीति से यीशु मसीह का परिचय दिया गया है। And he tells two reasons why people don't receive the Holy Spirit. दो कारण वो बताता है किस कारण से उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलता, वो ये है। That we read in John chapter 14 and verse 17. और यूहन्ना 14-17 में उसको हम पढ़ते हैं। This world is not able to receive the Holy Spirit because it does not know and does not see. सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। When we read this in the New Living Translation, जब हम न्यू लिविंग अनुवाद में इसको पढ़ते हैं, the world cannot receive him because it is not looking for him and does not recognize him. और संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि उसको न वो देख रहा है न उसको पहचान पाता है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, is it these two reasons that you have not received the Holy Spirit? क्या ये दो कारण है जिसके कारणवश आपने पवित्र आत्मा अब तक प्राप्त नहीं किया है? You are not looking for him. आप परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे, उसको नहीं देख रहे हैं। What is looking for him? उसको खोजना, उसको देखना मतलब क्या है? See, when Joseph and Mary, when Jesus was not there, 12-year boy, they were looking for him, means searching for him. और यीशु मसीह के माता पिता जो थे, वो जब वो 12 साल की उम्र में वो उनके साथ नहीं था, वो उसको खोज रहे थे, यहाँ वहां ढूंढ रहे थे। Is there a search in your heart for the baptism of the Holy Spirit? क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय के अंदर एक खोज पाई जाती है? 100%, definitely the world does not have. और 100% संसार के पास ये खोज नहीं है, That's why the world cannot receive. और इस कारण से संसार उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। Are we going to be a part of this world in not receiving the Holy Spirit? और क्या हम इस संसार का भाग बनने जा रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त न करें फिर? And they do not recognize him. दूसरा कि वो उसको नहीं पहचान पाते हैं। We are living in the dispensation of the Holy Spirit. और हम एक पवित्र आत्मा से भरे हुए ऐसे इस सदी में रहते हैं। In 2 Corinthians 13:14, Paul says, the love of the Father, grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit. दूसरा कुरिन्थी में लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे लिए है। The person with whom you have to have fellowship, do you know him? और जिस व्यक्ति के साथ आपकी संगति होनी, क्या आप उसको जानते हैं? So with this, I would like to stop. और इसके साथ मैं अंत करना चाहूंगा। So I want to create I want you to have a longing of the Holy Spirit. मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो पवित्र आत्मा की प्राप्त करने की एक खोज, एक लालसा आपके अंदर पाई जाए। There are many other verses also. Might be we will see the second part in later. और उसके दूसरे भाग को हम आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे, जो दूसरे वचन भी है उसके संबंध में। So let us look for him and let us recognize him. आइए हम उसकी ओर देखें, उसको खोजे, को जाने पहचाने। May God bless us all. प्रभु हम सबको आशीष दे। Let us close our eyes and pray to Jesus. आइए हम प्रार्थना करें यीशु मसीह से। Our dear Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord. हमारे स्वर्गीय पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं। We want to prepare the way for Jesus so that the glory can be revealed in us, Lord. प्रभु हम यीशु मसीह के लिए एक राजमार्ग तैयार करना चाहते हैं ताकि उसकी महिमा हम पर प्रकट हो सके। Thank you, Lord, for John the Baptist who introduced Jesus to this world. धन्यवाद यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के लिए जिसने यीशु मसीह का परिचय संसार में दिया। When we see Jesus, Lord, we want to see him as the one who baptizes us with the Holy Spirit and fire. और जब हम यीशु मसीह को देखते हैं प्रभु, हमको उस रीति से देखना चाहते हैं जो लोगों हमको पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देता है। None of us want to miss it, Lord. हम में से कोई भी उससे चूकना नहीं चाहता। The last days you said you will pour out your spirit upon all flesh. और अंतिम दिनों में तूने कहा कि तू अपनी आत्मा सारे प्राणियों के ऊपर उंडेलेगा। Fill our hearts with the power of the Holy Spirit, Lord. हमारे हृदय को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। Anoint us and baptize, Lord. हमें अभिषेक दे प्रभु जी, हमें बपतिस्मा दे। And lead us, Lord. हमारी अगुवाई कर। Thank you, Father. धन्यवाद पिता।
Bless everyone, Lord, who is listening to this word. धन्यवाद प्रभु, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसको तो आशीष दे, Prepare our hearts, Lord, to receive. और प्रभु हमारे हृदय को तैयार करके आके हम ग्रहण कर सके। We thank you, Lord, that you are going to do that. धन्यवाद प्रभु, तू ऐसा करने जा रहा है, इसलिए In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen.